नए कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और जहां पर दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान धरना देकर बैठे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में जगह जगह महापंचायतें हुई हैं और किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया है। खास करके ये महापंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में हुई हैं, जहां पर फिलहाल बातचीत रुकी हुई है किसान संगठनों और सरकार के बीच में। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी इन सभी इलाकों में जहां पे ये पंचायतें हो रही हैं और लगातार किसान आंदोलन को समर्थन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सब इलाकों में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में अच्छा परफॉर्म करती रही है और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंता है कि किसान आंदोलन के कारण इन इलाकों में उनके इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स यानी कि चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अपने नेताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इस बैठक में मौजूद थे, जहां पर एमपीज और एमएलए थे इन राज्यों के। उसके साथ ही में जिला स्तर के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के भी इस बैठक में मौजूद थे और किसान आंदोलन को लेकर के बातचीत हुई। कहा गया सभी नेताओं को कि स्थानीय स्तर पे खाप जो है उनके नेताओं से मिले, पंचायतों से मिले, कम्युनिटी लीडर से मिले और जगह जगह जाकर के किसानों के साथ संपर्क साधें और भारतीय जनता पार्टी की बात भी किसानों तक लेकर के जाएं। ये सब वो इलाके हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पे सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। राजस्थान में भी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जीती थी। पिछले लोकसभा चुनावों में सिर्फ एक सीट थी जो कि आरएलपी के पास थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे, पर किसान आंदोलन शुरू होने के बाद में अपना समर्थन वापस ले लिया। वहीं पे सबसे ज़्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को जिस राज्य की है वो है हरियाणा। हरियाणा में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जेजेपी के साथ में सरकार है। जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, दुष्यंत चौटाला फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं। लगातार उन पे दबाव है कि वे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ना करें। ये भी कहा गया है कि स्थानीय स्तर पे कई लोगों ने जेजेपी के जो समर्थक थे, बीजेपी के जो समर्थक हैं, अब किसानों के साथ हैं। और जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस कोशिश में नज़र आ रही है कि जनता में जो उसका समर्थन है वो ना जाए, वहीं पे ज़मीनी स्तर पे जब हमने लोगों से बात की कि वहाँ पे राजनीतिक मूड क्या है, तो किसानों का ये कहना था। शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह के गांव संखुल का रहने वाला हूं जी, और मैं एक अपने सभी साथियों की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से, एक यहाँ पर राठी खाप की तरफ से एक ऐलान करना चाहता हूँ। सर्व जातीय समाज की एक बैठक है इसकी तरफ से कि जिस भी गांव में जो भी अगर बीजेपी का लीडर वहाँ पर राजनीति करने की कोशिश करेगा, हमारे आंदोलन के खिलाफ चलेगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे, गांव में नहीं घुसने देंगे, अपनी बैठकों में नहीं बैठने देंगे, उनका सर्व समाज की तरफ से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बीजेपी के किसी भी लीडर को किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में, किसी भी बैठक में, सामाजिक मीटिंग में, किसी भी पंचायत में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर वो घुसेंगे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। किसान एकता, किसान एकता, मजदूर एकता। एक चीज और बताइए कि ये सरकार कह रही है कि कांग्रेस भड़का रही है लोगों को। मैडम जी आप ये बताओ, भड़का सकती बीजेपी के 70 से 75% जो कार्यकर्ता थे वे सब टूट गए। ये जगह जगह पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जो कार्यकर्ता इनका झंडा न पातला घेर के और किसान का झंडा ठान लाग रहे। जेजेपी का ऐसा हुआ, जेजेपी का पूरे करनाल के अंदर पूरी जो जेजेपी की टीम थी, सारी टीम ने बहिष्कार कर दिया, उससे इस्तीफा दे दिया। ये तो खाली कांग्रेस का नाम बोकर, हम क्या कांग्रेसी हैं? हमने भी बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज इनके जो तमाशा देख करके आज हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, आज हम रोते हैं। कैसी सरकार को हमने चुन दिया। मोदी के नाम पे मोदी ने 370 धारा हटाई, पूरे देश ने इसका समर्थन किया, और राम मंदिर के ऊपर भी पूरे देश ने समर्थन किया। आज जो काला कानून है, जहां पर इन जाट बहुल इलाकों में समर्थन खोने की चिंता है भारतीय जनता पार्टी को और इसीलिए फिर से एक आउटरीच प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वहीं पे ज़मीनी स्तर पे क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जा पाएंगे लोगों तक, क्योंकि ये भी देखा गया है कि किस तरह से भाजपा के नेताओं को गांव से वापस लौटाया गया, उनकी सभाएं नहीं होने दी गई और ज़मीनी स्तर पे अगर लोगों से बात करें तो उनमें
भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नाराज़गी भी है। अभी चुनाव बहुत दूर हैं, लेकिन वहीं पे ये सारे इलाके जहां पे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी जन समर्थन मिला था, वहां पे उसकी पकड़ कमज़ोर नज़र आ रही है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।